बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं उसके मुंह पे जानती हूँ। हमें ये इंसान यहाँ नहीं चाहिए। हमारी प्रशासन से मांग है कि ये घर गिरना चाहिए। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झूलाकर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। वही लेके आया है, पूरे परिवार ने मिलके कहा है। 112 पे कॉल भी लगाई, खुद बगल में थाना है, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी कह रहे हैं अभी मत आइए, अभी कोई 24 घंटे बाद जाइए, आप लोग ढूंढिए। योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे कान खोल कर सुन लेना, मेरा नाम जासमीन खातून है। अगर ये घर को नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराना तो हम खुद गिराएंगे। उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ से दिल को झकझोर करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 7 साल के मासूम बच्चे की बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या कर दी गई। लाश कहीं और नहीं बल्कि घर के बराबर में एक मकान था पड़ोसी का, उसकी बाउंड्री पर एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक बोरी में बंद करके बच्चे की लाश को लटका दिया गया था। 1 दिन से बच्चा लापता बताया जा रहा है। परिजनों ने लोगों के साथ मिलकर हंगामा किया और हंगामा इस तरीके से किया कि मौके पर 6 थानों की पुलिस आई और पीएससी को तैनात कर दिया गया। परिजनों ने पड़ोस के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए बच्चे की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि जिस युवक के घर के पास एक पेड़ है उस पर लाश बरामद की गई है, उस युवक का घर गिरवा दिया जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। दरअसल यह पूरा मामला थाना सिधारी क्षेत्र का है। मुकर्रम का 7 साल का बेटा 1 दिन से लापता था। पड़ोसी युवक उसे अपने साथ झूला झुलाने के लिए लेके जाता है, फिर वह उसे वापस नहीं करके जाता है। जब परिजनों ने उससे बातचीत की तो उसने कहा कि मैंने उसे मोहल्ले में छोड़ दिया था। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस आती है और हंगामा को देखकर 6 थानों की पुलिस पीएससी मौके पर तैनात होती है। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया क्राइम न्यूज़ में मनीष ठाकुर। हमारे जो कि कभी सिधारी पे ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, बताइए आज हम किसी पे भरोसा कर पाएंगे? किसी भी अगर आज इसका घर नहीं गिरा तो कल के और लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें ये इंसान यहाँ नहीं चाहिए। हमारी प्रशासन से मांग है कि ये घर गिरना चाहिए। बच्चे में मेरा बच्चा वापस करेंगे, कल को हमारे गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं उसके मुंह पे जानती हूँ। एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था। मुझसे डरता था, बिना बताए मुझसे कहीं नहीं जाता था। वो अपने क्लास का टॉपर, अपने मदरसे का टॉपर, हर जगह का टॉपर। अभी तो बोलिए अभी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊं उसके, देख लीजिए। पुलिस से आपकी बातचीत हुई है क्या? पुलिस वाले कह रहे हैं कि घर में है, शांत रखिए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और यहाँ से पता नहीं कब गए, हम लोग को दिल बोलता है, हमने वही लेके आया है, वही लेके आया है। पूरे परिवार ने मिलके कहा है, ये पूरे परिवार ने किया, परिवार ने मिलके घर गिराना कोई नहीं किया। हमने रात में रिपोर्ट लिखवाया, इसने बोला हम नहीं सुनेंगे 24 घंटे के बाद। ये बात योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे कान खोल कर सुन लेना, मेरा नाम जासमीन खातून है। अगर ये घर को नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराना तो हम खुद गिराएंगे। छह बजे से गायब है, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे, उसका एग्जाम चलने वाला, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झूलाकर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। फिर उसके बाद से फिर बार बार आ रहे घर में पूछने की कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, बार बार वही पूछा और वही अपने घर में रखा है। और ये क्या किए पुलिस वाली भेज दी है और हम लोग गेट पे हम लोग को झूठा दिलासा दे रही है कि है हम लोग अंदर रखे, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम लोग की बस इतनी मांग है कि ये घर गिरना चाहिए और कुछ नहीं होगा। यही पूरा परिवार इस बच्चे के साथ वो घूमता था, उस बच्चे का क्या नाम था जिसने ये सब किया है? मंटू नाम है उसका। वो बच्चा नहीं है, वो जमात है। वो बच्चा नहीं, आदमी है, संकी है, शराबी है, गजेड़ी है। रात में आप लोग खाने पे गए थे, क्या हुआ? प्रशासन बोली 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद आना, FIR दर्ज ही नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने 112 पे कॉल भी लगाई, खुद बगल में थाना है, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी कह रहे हैं अभी मत आइए, अभी कोई 24 घंटे बाद जाइए, आप लोग ढूंढिए। पूरा सिधारी ढूंढ रहा था, पूरा सिधारी। सूचना दी है उसके बाद पुलिस नहीं उसके बाद नहीं आई, अभी सुबह में आई है। जब एकदम वो मार के फेंक दिया है, जब वो मार के फेंक दिया है, जब बॉडी मिल गई है तब उसके बाद आई। उसके बाद भी हम लोग को झूठा दिला।
हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग साथ हैं आपके, और उसको धीरे से लेके चले गए। पूरा परिवार भी जाएगा, ये घर भी जाएगा। करिए अपनी कार्रवाई, ताकि देखने वाले भी इससे पूरा घर यहाँ से खत्म कर, कोई दोबारा ये हरकत ना कर पाए। अगर गुनहगार योगी जी तो मेरी बात जाए कि वो इंसाफ करे फौरन। वो मुझे इंसाफ चाहिए तो चाहिए, यही होगा, बस यही इंसाफ है मेरा। गिरने के बाद यही होगा। तब तक हम बच्ची को दफन नहीं करेंगे जब तक होगा। मेरा नाम जासमीन खातून है जी। मेरा मासूम बच्चा था, कहता था कहीं जाता नहीं था घर से बाहर। यही लड़का बहुत पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ ना कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया है, झूला झुला के बोल रहा है कि घर 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 ला के रख दिया। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है, पूरे परिवार ने मिलके कहा है। रात में रिपोर्ट लिखवाया, इसने बोला हम नहीं सुनेंगे 24 घंटे के बाद। ये बात योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे कान खोल कर सुन लेना। मेरा नाम जासमीन खातून है। अगर ये घर को नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराएगा तो हम खुद गिराएंगे। अगर ये कोई बीजेपी वाला होता ना, अब तक पूरे प्रशासन लग के घर से गिरवा दी होती। ये मुस्लिम है इसीलिए इसकी बात दबाई जा रही है। अगर ये मुस्लिम है तभी दबाई जा रही है। अगर ये जो अभी विकास दुबे के मारे एसपी, अगर यही काम उस पे दुबे पे कर देते ना तो आज पूरी मुस्लिम समाज एक तरफा इकट्ठा रहती। पर इंसाफ चाहिए। सिधारी थाना क्षेत्र में कल रात में परिजनों ने सूचना दी थी कि उनका बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफ़ी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफ़ी ग्राउंड के आसपास काफ़ी तलाश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है। बच्चे की हत्या हुई है। जो हत्या का जो शक है वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा परिजनों का ये कहना है कि उनके पास एक डेड बॉडी मिलने से पहले एक फिरौती के लिए कॉल आई थी। इसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता का ये कहना है कि जो आरोपी और जो मृतक का पिता है उन दोनों की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान में चूँकि जो विपक्षी है उसकी दुकान चलती नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उस दुकान के न चलने की जो रंजिश है उसमें संभवतः इस घटना को अंजाम दिया हो। इस तरह से फिरौती और जो जलन या रंजिश है वो ये सब को घटना के संभावित कारणों में मानते हुए पुलिस प्रत्येक प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और अभियोग इसमें पंजीकृत है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर प्रशासन पुलिस इनका कहना है कि प्रशासन पुलिस को हमने सूचना दी तो पुलिस मौके पर आई नहीं, परिवार परिजनों का ये आरोप है और सुबह जब पुलिस आ रही है। देखिए उसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत किया गया है और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी उनका कहना था कि उसमें अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है और जैसा कि उनका कहना है कि 24 घंटे होने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाता है या गुमशुदगी पंजीकृत की जाती है। ये बात वो अनुमान के आधार पर कह रहे हैं। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने में ना कोई 24 घंटे की देरी की है। अभियोग जो है वो कल ही दर्ज हुआ है, वो आप CCTNS के रिकॉर्ड के हिसाब से स्वयं देख सकते हैं। जी सर, परिजनों का ये कहना है कि कल शाम से हम लोग 50 दफा थाने गए। हम लोग जब बताते कि इस घर में देखिए तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और आसपास तलाश की गई, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चा जो है उसको सकुशल बरामद नहीं कर पाए। पुलिस ने प्रयास किया है, यदि किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिसकर्मियों की रहेगी तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई भी सर परिवार चाह रहा है, उसके क्या हुआ अभी तक? देखिए नियम कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी के विरुद्ध की जाएगी।